नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग सब। हाजिर हैं हम एक बार फिर से आपके साथ मैथ्स की क्लास में। हम लोग अपने टॉपिक पर जो भी अभी तक पढ़ाए हुए थे उसको एक बार रिवाइज करते रहिए ज़रूर। और एक चीज़ का और ध्यान दें कि जैसे आप इस समय घर पर हैं तो घर पर ही रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संक्रमण का जो दौर है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और आप घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी बुक्स को और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें ताकि आप अच्छे से अच्छे स्टडी कर सकें। जैसा कि हम लोग अभाज्य संख्या पार्ट 2 में उसी के आगे की क्लास जोड़ रहे हैं जो हमने पीछे किया हुआ था। पीछे हमने ट्रिक के बारे में आपको बताया था, और ये 6 से डिवाइड करने का जो ट्रिक बताया था, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर लें कि यहाँ पर आप बाय द वे हमने बोला सही था, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई थी, से विभाजित ना हो लिख लें। से विभाजित ना हो, यानी कि 6 से डिवाइड करने पर यदि 5 और 1 शेष आता है, और यदि 7, 11 और 13 से भाग देने पर नंबर विभाजित नहीं होता है तो वो नंबर अभाज्य की श्रेणी में आ सकता है। सीधी सी बात है। अब फिर इन 3 नंबरों की प्योरिटी बनती है कि ये आपको कहाँ तक ले जाते हैं। तो जनरली 99% ये केस साबित हो जाता है इनसे, लेकिन फिर भी एक बार आप ये केस ज़रूर याद रखें कि अगर आपका संख्या जो भी संख्या है वो अगर अभाज्य संख्याओं के वर्ग, घन या क्यूब बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपवाद के रूप में गिने जाएंगे, और वो इस ट्रिक को पर अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए रूल को भी याद रखें ताकि हमें रूल से गलती ना हो, और ट्रिक इसलिए याद रखें ताकि हम काम को जल्दी कर सकें। क्योंकि अभी जब हम आगे सवाल करेंगे तो इसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी स्पीड में हम काम करते हैं, कि हमें 5 से 10 सेकेंड में 4 से 5 संख्याएं चेक करनी है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो सब लोग एक बार फिर से ध्यान दें। हम बोर्ड पर अपने नंबर बढ़ाते हैं आगे, और एक बार इस नंबर को हम 147 को आप दोबारा चेक कर लें, क्योंकि इसको हमने पीछे लिखा हुआ था और शायद 6 से डिवाइड करके लिखा था, हमने यहाँ पर थोड़ी सी फॉल्ट की थी, उसको आप एक बार सही कर लें कि अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं इसमें तो 6 से 6 2 12 और 2 बचता है, यहाँ पर 27 होता है, 6 चौको 24, यानी कि आपके पास +3 शेष बच रहा है। और +3 शेष बच रहा है तो हमारा ये नंबर भाज्य की श्रेणी में आता है। आगे इसको आपको चेक नहीं करना है, यानी कि ये नंबर आपका भाज्य है। याद रहेगा। होता क्या है, मेन चीज यहाँ पर जो कैमरे पर जब हम कैमरे पर जब हम सामने बोल रहे होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, कि ऑफलाइन में तो पता चल रहा होता है कि बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर क्या गलती है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, इसलिए आज से इस पर क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी कि बाय द वे मुंह से तो हम सही बोल गए, लेकिन होता क्या है कि लिख गलत गए। ऐसी गलती अब ना हो, इस पर पूरी कोशिश की जाएगी, और वीडियो बनने के बाद उसे क्रॉस चेक जरूर किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 101 तक हो गया था, कि 101 हमने देख लिया था ये नंबर अभाज्य है। अब बचा था हमारा 107, हमने 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 6 1 6, 4 बचा 47, 6 7 42, यानी कि हमारे पास 5 शेष बच रहा है, और 5 शेष बच रहा है तो नंबर अभाज्य की श्रेणी का है। और जब अभाज्य की श्रेणी का है तो जाहिर सी बात हमें 7, 11 और 13 से चेक करना है। 7 से 7 1 7 3 37 हुआ, डिवाइड नहीं होता है। 11 से चेक किया, 11 9 99, और फिर यहाँ पर आपका 7 बचता है, 11 9 99, 1 और ये 100 के बाद आपका 7 और 1 8 बचा, 87 हुआ। 87 आपका नहीं विभाजित होता है। 13 से भाग दिया, 13 8 104 होता है, 3 बच रहा है, नहीं विभाजित होता है, तो ये वाला नंबर भी आपका अभाज्य हो गया। क्लियर है। 103 को एक बार चेक कर लेते हैं। 103 को हमने चेक किया, 103 में हमने 6 से भाग दिया तो
6 से 16 बार 96 कटेगा और फिर एक बार 17 बार कट जाएगा, तो 102 तक तो कट गया और शेष बचा हमारे पास +1। जब +1 शेष बच रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारा ये नंबर अभाज्य की श्रेणी में आ रहा है, और अभाज्य की श्रेणी में आ रहा है तो 7, 11 और 13 से चेक किया, तो 7, 11 और 13 से जब चेक किया तो 7 से तो विभाजित होना नहीं है, 11 से विभाजित नहीं होगा, 13 से 13 × 104 कटता है, विभाजित नहीं होगा, ये नंबर भी आपका अभाज्य आ जाएगा। तो देखा हमने, जो अभी तक हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में एक बार देखते थे कि नंबर कहाँ तक का स्क्वायर बन रहा है, फिर देखते थे कि ये नंबर कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, लेकिन अब हमारे पास केवल एक ही केस है कि 6 से भाग देना है, और 6 से भाग दे के 1 और 5 की पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर 1 और 5 की पॉसिबिलिटी पर ये फिट बैठ रहा है तो अपने आप 5 से 10 सेकेंड में आप संख्या क्लियर कर सकते हैं। एक बार 147 को आप नोटिस जरूर कर लें, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया था, जो कि 5 नहीं, यहाँ पर हमें 3 लिखना चाहिए था 6 से भाग देने पर, और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो पर विभाजित लिख दिया था, तो यहाँ पर आप 7, 11 और 13 से विभाजित ना हो, ध्यान रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमने नंबर उठाए और भी, अब इनकी बात कर लेते हैं। हमने उठाया नंबर 49, 121, 143, 289, क्लियर, 49, 121, 143, 289। तो 49 के बारे में हमने दिया 6 से भाग, 6 × 48, 1 बचा, तो हमने देखा कि ये नंबर शेष तो 1 दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी कि इस पर आपका बन रहा है, लेकिन जब हम देखेंगे तो ये नंबर आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर किस श्रेणी में आ गया, अपवाद की श्रेणी में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, नहीं तो पता चलेगा कि हमने ट्रिक तो अच्छे से लगाई और बड़े से नंबर में हम लिख के आ गए अभाज्य, और वो कहीं जाकर विभाजित हो गया। तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो नंबर होते हैं वो कहीं में भी इस रूल पर फिट नहीं बैठेंगे और वो अपवाद हो जाएंगे, इसलिए इसको हमने चेक किया, 6, 2, 12, 1 बचा। अब अगर इस नियम से देखा जाए तब तो ये नंबर जा रहा है, लेकिन नहीं, इस नियम को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर 11 से विभाजित हो रहा है। भले एक शेष बच रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी भाज्य हो गया और ये भी भाज्य हो गया। नंबर लिखा हुआ है 143, 143 को हमने 6 से भाग दिया, 6, 2, 12, यहाँ पर 13 बना, जब 13 बना तो 6, 2, 12, 1 बचा, हमने +1 शेष लिखा, लेकिन जब +1 शेष लिखा तो हमने 7, 11 और 13 चेक किया, तो 7, 2, 14, 3 में तो विभाजित होना नहीं है, 11 से 11, 1, 11 और 3 बचा, 11, 3, 33, यानी कि विभाजित हो गया। ये वाला नंबर आपका भाज्य हो गया। 289 को देख लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं ये नंबर इनकी अपेक्षा तो बड़ा है, लेकिन 6 से भाग दिया, 6 चौको 24, और यहाँ पर आपका 4 बचा, 49 हो गया, 6 × 48, +1 शेष बच रहा है, +1 शेष बचा, +1 शेष के बाद हमने इनसे चेक किया, तो 7, 7 चौको 28 और 9 बच रहा, विभाजित नहीं होता है, 11 से विभाजित नहीं होना है, 13 से, 13, 2, 26 और आपका यहाँ पर 2 बचा, 29 हुआ, विभाजित नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर 17 × 17 करके 289 आता है, यानी कि ये नंबर हमारा 17 का स्क्वायर है, जो कि इसके अनुसार ये नंबर भाज्य होगा, लेकिन आपके रूल से, ट्रिक से आपका फिट नहीं होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी संख्याएं बनेंगी जो हमारे नंबर हमें लगेगा कि अभाज्य हैं, लेकिन जनरली वो अभाज्य नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो संबंध होता है वो पूरा या तो अभाज्य संख्याओं से होता है, और नहीं तो फिर वो अभाज्य ही होते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याओं के जो भी गुणनखंड होंगे, जो भी मल्टीपल बनेंगे, वो केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से कटेंगे, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो हमने जनरली तो रूल में थोड़ी बहुत अभाज्य संख्याएं पढ़ी होती हैं,
इसलिए अगर हमने यहाँ पर छोड़ दिया तो वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए उसको कहीं ना कहीं से हमें ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं के नियम में ये भी संख्याएं आती हैं जो कि इस ट्रिक को फेल कर सकती हैं। तो इस ट्रिक के लिए ये सब सही है, लेकिन इन संख्याओं के लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और पेपर के लिए अच्छी सी चीज याद रखनी है। आशा करते हैं आप लोगों को सबको समझ में आया होगा अच्छे से, और फिर इसकी अगली कड़ी पर चलते हैं। आगे बात करते हैं, कभी कभी हमें अभाज्य संख्याएं ना निकाल के हमसे वो 4 ऑप्शन देता है, एक पॉइंट बोलता है कि इन 4 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। एक बात हो गई। दूसरी चीज, कभी कभार वो ऑप्शन ना दे के वो पूछ लेता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, या 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, या 1 से 180 से 190 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब जनरली बुक्स में दिया होता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 15 है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 25 है। लेकिन अगर हमसे कहीं अदर नंबर में पूछ ले कि 180 से 190 के बीच अभाज्य संख्याएं बताओ, तो फिर जनरली अब इतना तो किसी को याद नहीं होगा। तो फिर हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यही नियम वहां पर काम आता है, और इसको आप जितनी स्पीड में करेंगे उतने ही जल्दी आप पता कर लेंगे। जैसे एक बार हम चेक करते हैं, देखिए हमने लिखा है यहां पर, हम सबको पता है कि हमने पूछा है कि 180 से 190 के बीच अभाज्य संख्याएं। अब जनरली तो हमें कुछ पता नहीं है कि अभाज्य संख्याओं में अगर यहाँ पर बात करें तो 10 नंबर तो बनते ही हैं। 10 नंबर में कौन सा नंबर भाज्य बन रहा है, कौन सा नंबर अभाज्य बन रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी आनी जरूरी है कि अगर हमें प्रॉपर्टीज याद हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं की क्वालिटी यानी कि गुण याद हैं उसके, कि अभाज्य संख्याओं में क्या क्या गुण बनते हैं, जो कि हमें ये बताएंगे कि हम देखते ही नंबर को अभाज्य संख्या ये भाग बिना देना पड़े। और आपका जो रूल था वो तो अब बहुत पीछे छूट गया, रूल की तो बात ही मत करो। अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमें अब जो याद रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ना देना पड़े, भाग कम से कम देना पड़े। तो अब हमें प्रॉपर्टीज पर काम करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वरना आप रट्टा तो मार लोगे, आप रट्टा मार लोगे। जनरली कुछ लोगों ने बता रखा, कुछ आपके बुक्स भी बताती हैं कि आप 1 से 100 तक याद कर लो, या 1 से 50 तक याद कर लो। 1 से 50 तक याद कर लिया, 1 से 100 तक याद कर लिया, लेकिन हमसे वो पूछ दे 220 से 230 तक, तब फिर हमें यही काम आना है। इसलिए कहीं ना कहीं से हमें अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार आप डाल लीजिए नोटिस में कि अभाज्य संख्याओं के प्रॉपर्टीज या गुण क्या क्या होते हैं। और फिर एक बार देखेंगे कि आप पूरी तरह से, जब हमें पूरी प्रॉपर्टी याद होंगी तो पूरी तरह से 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, आप छाट कर रख देंगे। जैसे हमने देखा कि हमने पहला नंबर लिखा कि पहला नंबर है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी, और खूब पूछी भी जाती है, सबसे छोटी मात्र एक सम अभाज्य संख्या। वो आपकी 2 है। कि 2 जो है वो मात्र एक सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। अर्थात बाकी सभी अभाज्य संख्याएं
विषम होती हैं। दो को छोड़कर सभी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये बिल्कुल श्योर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो हमारी सम भी है और अभाज्य भी है। ये मात्र एक ऐसा सम नंबर है जो आपका अभाज्य में काउंट किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर हमें लिखना है कि तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, जबकि थर्ड पॉइंट में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। चौथे पॉइंट में कि दो अभाज्य संख्याओं का योग जो सदैव एक सम संख्या होता है। यदि उसमें दो शामिल नहीं है। यदि उसमें दो शामिल नहीं है। यदि उसमें दो शामिल नहीं है, यानी कि जनरली आप कहीं पर भी जोड़ेंगे, अगर दो अभाज्य संख्याएं जोड़ रहे हैं तो उनका योग सम ही आएगा। लेकिन अगर उनमें दो शामिल नहीं है, और अगर उसमें दो शामिल हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं, 3 + 5 = 8 होता है, 7 + 5 = 12 होता है। कहीं पर भी आप देखेंगे 11 + 13, तो ये आपका 24 हो जाएगा। यानी कि दो अभाज्य संख्याएं कहीं पर भी जोड़ी जाएंगी, वो सदैव और सदैव एक सम संख्या ही देती हैं। आगे चलें। आगे चलना है, 5 नंबर में आपको लिखना है कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है, तो उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। यह 100% बात पक्की है कि अगर उनमें दो शामिल नहीं होगा तो कभी भी वो आपका जो सम है या योग है वो कभी भी आपका इवन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर सम है तो एक सम संख्या है, तो उनमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो आपकी 2 होगी, परमानेंट। ये फिक्स है। यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, जनरली लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लें, अगर हमने 3 + 5 तो 8 होता ही है, लेकिन हमें तीसरा नंबर लेना है, तो अगर आप यहाँ पर तीसरा नंबर अभाज्य ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी होगा तो इसको आगे विषम बना देगा। लेकिन अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये आपका सदैव और सदैव 3, 5, 8 और 2 10 बनेगा। में भी नंबर बड़े बड़े हो सकते हैं। हमने लिखा ये आपका 2 है, ये आपका 11 है, ये नंबर आपका 13 है, तो 11, 13, 24 और 2, 26। यानी कि उनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगी, परमानेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं तो होता क्या है, हम जनरली याद कर लेते हैं और वहां पर भूल जाते हैं, क्योंकि सवाल में आपसे पूछेगा, मान लो उसने कहा कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 110 है, उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100%। ठीक है। जनरली आप लोगों ने एक सवाल देखा होगा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे चला करता है, तो उसमें बोल दिया जाता है कि कुछ अभाज्य संख्याएं दी होती हैं, कुछ विषम भी दी होती हैं, और पूछ देते हैं इनमें किन्हीं 3 संख्याओं का योग आप सम करके दिखाइए। वो बस इसी का गलत नियम है। अगर आपको ये पता है तो आप उसे कभी हल नहीं करोगे, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसको हल करने की कोशिश जरूर करोगे, और जब हल करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत कर देंगे। तो ये हमें याद रखना है कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग वो सम दे रहा है, एक सम संख्या दे रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग, तो उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही करनी है। आपको सवाल में देता है कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे करके, और आपसे बोलेगा कि इनमें से 3 अभाज्य संख्याओं का योग आप कोई भी सम संख्या बना के दिखाओ। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो कि ये मैथ के अकॉर्डिंग नियम ही गलत है, क्योंकि कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो सम नहीं हो सकता है, जो कि हमारा नियम बोलता है। इसलिए कभी भी अगर 3 अभाज्य संख्याओं का सम होगा तो उन सब में 2 एक परमानेंट नंबर जरूर होगा, क्योंकि जो 2 ही इसे आपको सम बनाएगा। याद रहेगा। तो ऐसे सवालों से आप बचिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नीचे वो लिख देते हैं कि किसी आईएएस एग्जाम में आया है, तो आईएएस एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ये मैथ का नियम ही गलत है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो हो वो सम हो जाए, लेकिन तब होगा जब उसमें 2 शामिल होगा, और अगर 2 शामिल नहीं है तो वो अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं होगा। 1 से 100 की बात कर लेते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। इतनी चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पर हमें संख्याओं की जरूरत नहीं है, वो आप जब इस नियम से करोगे तो अपने आप नंबर फाइंड आउट हो जाते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या भाज्य है। अभी हम एक बार फिर से देखेंगे। एक बार नियम आप चेक कर लीजिए, हमने क्या क्या बोला है। हमने बोला है कि यहाँ पर आप देख लीजिए 1 से 50 तक जो है अभाज्य संख्याएं 15 हैं, और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। और 2 जो है वो मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होगी। इसके अलावा आप आ जाइए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, जबकि 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम बन रहा है तो उसमें 2 शामिल होगा, बिल्कुल परमानेंट। इसके बाद चलते हैं। ये तो थे हमारे नियम। अब हमने एक सवाल पूछा था कि अगर हमसे 1 से 100 ना पूछे, बीच में कहीं पूछ ले, तो इस तरफ साफ कर देते हैं। सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने लिखा 180 से 190 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं? अब 100 तक तो हमें याद थी तो हमने 25 टिक कर दिया। 50 तक याद थी, हमने 15 टिक कर दिया। लेकिन सवाल वाला तो ज़्यादा चालाक निकला। तब हमें ये याद रखना है कि जब सवाल वाला ये पूछ रहा है तो अब हमें जितने भी अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उन सब को अप्लाई करना है, और जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में नियम याद आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हमें बताया गया है कि अगर 180 से 190 के बाद बीच पूछी गई हैं
कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि एक जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, जबकि यहाँ पर जो 10 नंबर बन रहे हैं वो 10 नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। तो हमें फट से या सबसे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या जो आपकी 180 से 190 के बीच विषम संख्याएं हैं वो लिख लेनी है। हमने लिख ली 181, 183, 185 और 187 और 189, 5। अब हमारे पास तो अभी 5 नंबर हैं। अब हमें इस नियम पे चलना है। होता क्या कि कुछ लोग नियम में ही बने रहते हैं कि नहीं हमें ट्रिक लगानी है, नहीं, लेकिन अगर आप जनरली देखोगे तो ज्यादातर नंबर आपको दिख जाएंगे कि वो नंबर किससे विभाजित हो रहा है। जैसे हमें ये दिख रहा है, इसको नो डाउट आप छोड़ दो, बिल्कुल ये 5 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल मत सोचिए आप। अब जल्दी से जल्दी आप 6 से भाग दीजिए। हमने इसको 6 से भाग दिया और ऊपर आप शेषफल लिखते जाइए, अपने आप नंबर कटता जाएगा, नो डाउट बिल्कुल। 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 6 3 18 प्लस 1 बचा। इसमें 6 से भाग दिया, इसको हम पीछे चेक कर चुके हैं अगर याद हो, लेकिन एक बार फिर से हम ध्यान दे लें। 6 3 18 और आपका 3 बचा। इसमें हमने 6 से भाग दिया, 6 3 18 और 7 6 कम 6 प्लस 1 बचा। ये शेष हैं, याद रखना 6 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है। 6 3 18 और 6 कम 6 3 बचा। हमें अभी जो नियम बताया गया है, ट्रिक बताई गई है कि 6 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 या 5 आता है तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य हो सकती हैं। हमने हो सकती हैं बोला है नहीं, तो सबसे पहले वो हटा दो जो 1 और 5 के अलावा है। तो हमने सबसे पहले इसको क्रॉस कर दिया, ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। अब बचे हमारे पास 2 नंबर, तो इसमें भी एक शेष बच रहा है, इसमें भी एक शेष बच रहा है। जब इन दोनों को देखा तो इनमें से हमने देखा कि 7 से भाग दिया, 7 2 14 51, यहाँ पर आपका 4 41 बचा, विभाजित नहीं होता है। 11 से विभाजित नहीं होता है, 13 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि ये वाला नंबर आपका अभाज्य हो गया। इस नंबर को देखा, 6 से भाग दिया, एक शेष बच रहा था, 6 से भाग देने पर जब एक बचा हमने 7 से भाग दिया, 7 2 14, यहाँ पर 47 हुआ, विभाजित नहीं होता है। 11 से भाग दिया, 11 एकम 11 और 11 7 70, यानी कि ये विभाजित हो गया और ये आपका भाज्य संख्या हो गया। और ये 2 नंबर आप केवल पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला भी भाज्य है, ये वाला भी भाज्य है। फिर हम एक बार बोलेंगे कि आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर किससे विभाजित हो रहा है। नो डाउट, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि नंबर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें वहां पर अभाज्य बताना है, उसका गुणनखंड नहीं बताना है, क्योंकि जनरली लोग ये पता कर लेते हैं फिर वो सोचने लगते हैं किससे विभाजित हो रहा होगा। हम एक बार ट्राई कर लें। नहीं, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि नंबर अभाज्य है या भाज्य है। तो अभाज्य है तो ये श्रेणी और भाज्य है तो ये श्रेणी। तो अब हमें यहां पर गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक नंबर बन रहा है, केवल एक संख्या जो कि आपकी 181 है और ये आपके 180 से 190 के बीच आता है। ये थी हमारी अभाज्य संख्याओं की सीरीज। इसलिए हमें याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे के पूछे या 2 ऑप्शन दे के पूछे, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। अब कहीं पर भी पूछे हमें 6 का नियम याद रहना चाहिए, और हर एक नंबर 4 ऑप्शन दे दे तब भी आप 6 को अप्लाई करो, पक्का निकलेगा 100%। रूल से तभी निकालना जब अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में दिया जाए और वो हमें दिक्कत कर रहा हो, ट्रिक में ना फिट बैठे, तो रूल से निकाल लें। अतः हमें याद रहेगा कि अब हम 6 के नियम को भी अप्लाई करेंगे। और एक बार फिर हम आपके साथ यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का टॉपिक क्लियर हो जाता है और यहीं से इसको आप विराम दीजिए। अगली क्लास में हम अगला वीडियो देखेंगे और एक बार फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।